guys, assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Aila's Lifestyle and welcome back to another vlog. होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियोस पे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो व्यूवर्स मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन भी मुझसे शेयर करिएगा। तो यहाँ पे जी आयला के बाबा के लिए मैंने बनाया था फालसे का शरबत, तो सोचा मैं भी थोड़ा सा पी लेती हूँ। लेकिन अभी मैं शरबत पी रही थी कि मुझे मैसेज आ गया कि नीचे कुछ गेस्ट आए हैं। मामा तो घर पर नहीं थी, वो मामू की तरफ थी, तो मैं फिर नीचे चली गई थी। अभी यहाँ पर स्टेयर्स का काम रहता था, इस पर सारा पत्थर लगना था, लेकिन वो अभी हम लोगों ने नहीं था लगवाया कि पहले ऊपर का काम ख़त्म हो जाए तो उसके बाद लगवाएंगे, क्योंकि फिर वो सारा ख़राब हो जाता है। गेस्ट को मैंने सर्व कर दिया था और उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में रेडी होने के लिए, क्योंकि आज था फैमिली का छोटा सा गेट टुगेदर। जासिम की कज़न का MBBS कंप्लीट हुआ था, तो उसके फादर जो थे ना, वो इस खुशी में सबको ट्रीट दे रहे थे। तो यहाँ पे मैं रेडी होने लगी थी, शावर लेना था, तो मैं अपना ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी। तो मुझे कुछ समझ नहीं थी आ रही कि मैं क्या पहनूँ, क्योंकि ईद पे 2 ड्रेस स्टिच करवाए थे और वो दोनों गुजरांवाला थे। एक तो टेलर ने ख़राब कर दिया था और एक सिस्टर ने स्टिच किया था, लेकिन वो मुझ तक पहुंचा नहीं था, तो इसलिए अभी मेरे पास जस्ट एक ही ड्रेस अवेलेबल था। तो इसलिए मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैं क्या वेयर करूँ। तो खैर अभी मैंने ये निकाला था कि शावर लेके ये पहनती हूँ और उसके बाद सोचूंगी कि क्या पहनना है। और आयला के लिए भी मैंने ये 2 ड्रेस सेलेक्ट किए थे कि इन दोनों में से ना उसे कोई पहना दूँगी। ये ब्लैक फ़्रॉक मैंने उसकी आउटफिटर से ली हुई थी और जस्ट एक ही बार मैंने उसको पहनाया था ये वाला। और ये वाला जो ड्रेस था उसका, ये मैंने स्पायर से बाय किया था और ये अभी तक मैंने उसे पहनाया नहीं था। तो अब मैं होने लगी थी तैयार, क्योंकि आयला बाहर बिज़ी थी खेलने में, तो मैंने सोचा कि जल्दी से रेडी हो जाते हैं और आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कि मैं डेली वेयर में नॉर्मली कैसे रेडी होती हूँ, सिंपल सा। तो सबसे पहले मैंने ये निविया का मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया था और उसके बाद मैंने ये ब्यूटीफाई बाय आमना का अप्लाई करूँगी मैं फेस प्राइमर। देन ये रिमल बाय लंदन की मेरे पास ही फाउंडेशन, ये इतनी फुल कवरेज नहीं है, तो मैं वो अप्लाई करूँगी। और उसके बाद ही मेरे पास है ये मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर प्लस फाउंडेशन, इससे हम अपनी फाउंडेशन को सेट कर लेंगे। तो अभी मैं रेडी हो रही थी कि आयला भी रूम में आ गई थी, तो मुझे बहुत मुश्किल हो गई थी, क्योंकि वो मेकअप की हर चीज़ को पकड़ रही थी और वो बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। उसकी वजह से मैंने अपना वैनिटी बिल्कुल खाली कर दिया और हर चीज़ उठा के मैंने ना ड्रॉ के अंदर रख दिया। तो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन वगैरह सेट कर लिया था, अपना कॉम्पैक्ट पाउडर भी लगा दिया था और अब बारी थी ब्लशन की। तो मुझे ब्लशन बहुत ज़्यादा पसंद है, ब्लशन मैं सही अच्छा सा अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्लशन अप्लाई कर रही थी। ये मेरी भाभी लेके आई थी स्पेन से, इसका कोई लोकल ब्रांड ही है, मुझे नहीं पता कि ये किस ब्रांड का है। तो इसका ना इतना पिगमेंट नहीं है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद यार्डले की इस पैलेट में से मैंने ये थोड़ा सा ब्राउनिश सा शेड लेके ना शिमरी सा अपनी आईलेट पे अप्लाई कर लिया था। और अब बारी आती थी मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ की, जो कि है हाइलाइटर। तो मैंने ये हाइलाइटर पैलेट में मैं ये वाला हाइलाइटर सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ और आयला ने ये मेरा तोड़ दिया था, तो अभी भी मैं यही वाला हाइलाइटर अप्लाई कर रही थी। और इस टाइम पे भी आयला मेरे पास आ चुकी थी, मैं कभी उससे चीज़ें उठा के इस तरफ रख रही थी और कभी दूसरी साइड पे कर रही थी। लेकिन फाइनली मैंने काफ़ी ट्राई किया, लेकिन फिर भी वो इस पे हाथ इस तक पहुंचने में कामयाब हो गई थी और मैंने बहुत मुश्किल से इसको बचाया था उससे, क्योंकि ये मेरी मोस्ट फेवरेट पैलेट है और मैं सबसे ज़्यादा हाइलाइटर पैलेट यही वाली यूज़ करती हूँ। मेकअप मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, मैंने बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप नहीं था किया, लाइट सी लुक रखी थी। लाइक इतना पता नहीं था चल रहा कि मेकअप अप्लाई किया हुआ, लेकिन मैंने अप्लाई किया था। और अब एंड पे मैं ये सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर रही थी, ताकि जो है ना मेकअप मेरा लॉन्ग लास्टिंग हो। और उसके बाद जी अब बारी थी मस्कारा अप्लाई करने की, तो मैंने एसेंस का ये मस्कारा अप्लाई किया था और मैं मस्कारा सही अच्छे से अप्लाई करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। लिपस्टिक में बहुत लाइट यूज़ करती हूँ, मैं ज़्यादातर टिंट यूज़ करती हूँ। ये मैंने बॉडी शॉप से टिंट लिया था, लेकिन ये बिल्कुल भी मुझे यूज़ करने का मज़ा नहीं आया। इसकी बजाय मैंने एक लोकल ब्रांड का टिंट यूज़ किया था और वो बहुत ही अच्छा था। अब वो मेरा ख़त्म हो चुका है, तो मैंने अभी दोबारा उसको ऑर्डर नहीं किया। तो अब मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी ये वाली लिपस्टिक। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लिपस्टिक हैं, लेकिन मोस्टली ये एक जो है ना मेरी आप कह लो सिग्नेचर लिपस्टिक है। मैंने जब भी जाना होता है मैं फ़ौरन से टैप टैप करके हल्की सी ये अप्लाई कर लेती हूँ। मुझे ज़्यादा डार्क लिपस्टिक नहीं पसंद, मैं बहुत लाइट सी अप्लाई करती हूँ। रेडी होने के बाद काफ़ी टाइम मैंने घर में वेट किया था और ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद हम लोग जा रहे थे KFC, क्योंकि ट्रीट थी KFC पे। लेकिन अभी हम रास्ते में ही थे, तो हमें पता चल गया कि KFC नहीं जाना, आयला के बाबा की शॉप पे जाना है, क्योंकि ईद की वजह से KFC में बहुत ज़्यादा रश था और हम लोग फैमिली मेम्बर्स जो थे ना काफ़ी ज़्यादा थे, तो इसलिए वहाँ पे
पे एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए हमने कहा कि हम अपना ऑर्डर लेके तो वहाँ चले जाते हैं और वहाँ पे रिलैक्स होकर सब लोग इंजॉय कर लेंगे। तो आयला बहुत मज़े से अपने चाचू की गोद में बैठी हुई थी और मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं थी कर रही। मैं तो आराम से बैठी हुई थी और बहुत सुकून था। मुझे था कि हम लोगों ने KFC जाना, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत रेडी हुई थी। अगर मुझे पता होता कि आयला के बाबा की शॉप का प्लान है तो फिर मैंने वैसे ही आ जाना था और रेडी वगैरह नहीं था होना। खैर अब तो हम रेडी हो चुके थे और यहाँ पे हम पहुँच गए थे आयला के बाबा की शॉप पे और सब लोग वहाँ पे पहले ही से बैठे हुए थे। सब लोग बातें करने में मसरूफ़ थे क्योंकि मोस्टली सब लोग ईद वगैरह पे इकट्ठे होते हैं, तो इस टाइम पे फिर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया जाता है। तो यहाँ पे जी हमारा ऑर्डर भी आ चुका था KFC पे और हर कोई खाने में मसरूफ़ था। एक बॉक्स को 4 लोगों ने शेयर किया था और सबके लिए एक ज़िंगर था और साथ में इनके ये चिकन पीसीस थे। तो मैंने तो सबसे पहले ज़िंगर खाया था और उसके बाद एंड पे मैंने अपना पीस इंजॉय किया था। अच्छा, मुझे मैकडॉनल्ड की निस्बत ना KFC पे ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे KFC का ज़िंगर भी ज़्यादा मज़े का लगता है और इसके अलावा मुझे इनका रैप बहुत मज़े का लगता है, ट्विस्टर, वो बहुत यमी होता है। ये खाना है, खाओ। आज का दिन मेरे लिए बहुत सुकून का था क्योंकि आयला मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं थी कर रही, वो मेरे पास आ ही नहीं थी। उस पूरा टाइम उसने ना अपने बाबा के साथ स्पेंड किया था और अपने कज़न्स वगैरह के साथ ना, तो वो काफ़ी इंजॉय कर रही थी। और यहाँ पे पूरी फैमिली मेम्बर्स सब लोग बड़े एक साइड पे बैठे हुए थे और वो भी अपना खाना इंजॉय कर रहे थे। हम बच्चों ने तो अपना फिनिश कर दिया था और साथ में वो लोग बातें कर रहे थे। फैमिली जब भी इकट्ठी होती है तो बातें वगैरह होती हैं और फिर काफ़ी ज़्यादा शुगर लगता है, तो बहुत मज़ा आता है। और फैमिली गेट टुगेदर में वैसे ही आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो। अभी भी आयला अपने बाबा के पास थी और उसके बाबा उसे खाना खिला रहे थे। शुक्र है वो कुछ खा रही थी, नहीं तो घर में से तो उसने कुछ भी नहीं था खाया हुआ। तो जब भी वो थोड़ा बहुत कुछ खा लेती है तो मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाती है तो चलो कुछ तो उसने खा लिया ना। बच्चों को खाना खिलाना ना बहुत मुश्किल टास्क होता है और अपने बाबा से वो फिर भी खा लेती है, मुझे वो ज़्यादा तंग करती है। तो आज का तो ये वाला टाइम पूरा उसने अपने बाबा के साथ ही स्पेंड किया था। तो यहाँ पे जी सब लोग अपना खाना फिनिश कर चुके थे और सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे। उसके बाद सब लोग बाहर चले गए थे कि साथ में थोड़ी वॉक करते हैं, लेकिन बाहर इतनी शदीद गर्मी थी ना कि वहाँ पे खड़ा होना मुश्किल था, तो इसलिए कोई भी वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं रुका और सब लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि आज जो है ना सब लोगों ने अपने अपने घरों में वापस चले जाना था। उसके बाद ही हम लोग भी घर आ गए थे क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो हमने कहा कि घर जाके सुकून करते हैं। साथ में मामू और खाला की फैमिली भी हमारे साथ घर आई थी, उन्हें घर में कुछ काम था, तो यहाँ पर बैठ के थोड़े टाइम के लिए सब ने बातें वगैरह की और नमाज़ का टाइम था तो नमाज़ पढ़ी। और एक गाड़ी पे मामू लाहौर चले गए थे, इसलिए एक गाड़ी कम थी, तो इसलिए सब जो है ना यहाँ पे वेट कर रहे थे कि आयला के चाचू इन्हें ड्रॉप करके आएंगे। तो अभी वो एक फ़ैमिली को ड्रॉप करने गए हुए थे और वापस आके उन्होंने दूसरे मामू की फ़ैमिली को ड्रॉप करना था। और अब यहाँ पे जी रात के तकरीबन 1 बज रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी आइसक्रीम की। मैंने आयला के बाबा को 11 ओ क्लॉक पे कॉल की थी कि जल्दी आइएगा, मैंने आइसक्रीम खाने जाना है, तो लेकिन वो फिर भी काफ़ी लेट आए थे। तो अभी यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारी KFC, पहले हम लोग KFC पे गए, KFC भी बंद हो चुकी थी और मैकडॉनल्ड भी बंद हो चुका था और हमें कहीं पर भी आइसक्रीम नहीं मिली। इस टाइम पर जस्ट सबवे ओपन था और मुझे सबवे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद और वैसे भी मेरा आइसक्रीम खाने का मूड था। क्या बोलते हैं? जी बोलते हैं। सॉरी बोलो मम्मा को, ईयर्स पकड़ के बोलो सॉरी बोलो। अच्छा सॉरी तो बोलो, नहीं बोलना फिर मम्मा एंग्री हो जाए। तो फिर बोलो सॉरी, ईयर्स पकड़ के सॉरी बोलो। अरे माँ शिक्के जाए नहीं मेरा काका। आइसक्रीम तो हमें नहीं थी मिल रही, काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने ट्राई किया, तो इसलिए फिर मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे ऐसे करें कि मुझे डोनट बाय कर दें क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। तो यहाँ पे फिर हम लोग पेट्रोल पंप पे रुके थे और आयला के बाबा हमारे लिए डोनट्स लेके आए थे और फिर उसके बाद हम लोग घर चले गए थे। घर जाके मैंने आयला को सुलाया था और उससे सुलाने के बाद मैंने अपनी डोनट को इंजॉय किया था क्योंकि उसका गला पहले ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ था और उसने मुझे बिल्कुल भी फिर ऐसे नहीं खाने देनी थी। होपफुली गाइज़ आप लोगों को ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी होगी और आपने इसे भी इंजॉय किया होगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें और चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।